हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो है सेंटेंस, और आज की क्लास में हम सेंटेंस का प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंपली यदि हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस क्या क्या होते हैं, पहले हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सेंटेंस क्या क्या होते हैं। तो सेंटेंस को यदि हम देखें तो ये इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा होता है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक इसी पर बेस्ड आज का पूरा हमारा सेशन रहने वाला है। इसी पर बेस्ड हमारे पूरे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, यदि हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो नाम से यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिंपल क्या होता है। सिंपल मतलब सामान्य वाक्य। क्या है? सामान्य वाक्य है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है जब हम दो चीजों को मिला दें, दो चीजों को मिला रहे हैं यानी कि संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है? तो संयुक्त मिश्रित है। ये क्या है? संयुक्त मिश्रित है। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन रही आज की क्लास का कि आज हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है। ठीक, आई होप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है द सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज। जो ये सामान्य वाक्य उन्हें हम और भी किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी सेंटेंस, सेकेंडरी सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। बताइए सिंपल सेंटेंस को और भी हम किस नाम से जानते हैं? तो ये सबसे पहला टाइप के बारे में हम देख रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है कि सिंपल सेंटेंस में केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कौन होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं मतलब कि उनको अपने अर्थ के लिए किसी और पर वो निर्भर नहीं रहते। वो अपने आप में ही क्या है? स्वतंत्र है। अपने आप में ही वो बता देंगे कि हाँ हमारा अर्थ ये है। तो सिंपल सेंटेंस मतलब डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि सिंपल सेंटेंस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस मींस इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि स्वतंत्र, अपने आप में ही वो अर्थ को बता दे, वो किसी पर निर्भर नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड आउट विच इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी सिंपल सेंटेंस नहीं है। आई कैन नॉट ड्रिंक वार्म मिल्क। They arrived, but he was not present there. She was singing and dancing on the stage. Ram and Ajay have arrived here. इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या होगा। आप लोग अपने आंसर साथ में बताते हुए चलेंगे, है ना, कि कौन सा क्या होगा। आप अपने मन में सोचिए और फिर उसके बाद में मिलाइए कि क्या आपने सही सोचा है। ठीक, तो इसी तरीके से हम बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें पता करना है कि इनमें से कौन सिंपल सेंटेंस नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया? सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि इसमें जो है कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आएगा, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये सब किस में आते हैं? तो डिपेंडेंट में आते हैं। हमसे तो केवल पूछा गया कि हमें बताना है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। अब हम देखते हैं, ढूंढते हैं कि इनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा नहीं है, पूछा गया है। यदि हम ये जानते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। आइए एक एक करके देखते हैं। आई कैन नॉट ड्रिंक वार्म मिल्क, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज की यदि हम बात करें इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें ये क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? वर्ब है। आई कैन नॉट ड्रिंक वार्म मिल्क यानी कि ये तो है, सिंपल सेंटेंस तो है, ये बिल्कुल है। तो इसका मतलब कि अभी के लिए इसको हम क्या करेंगे? अभी ये सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। हमें तो ढूंढना है कौन सा नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा।
दे अराइव्ड यानी कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। बट आया इसका मतलब कि क्या आ गया यहाँ पे, बट आया इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब कि यहाँ पे तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इंडिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए या फिर सिंपल सेंटेंस होने के लिए ये नहीं आनी चाहिए, ये तो आ गया। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। बट बाकी चीज भी देख लेते हैं हम। शी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द स्टेज, ये क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो और ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। यानी कि यदि हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सभी जगह पे दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया इसीलिए वो सिंपल। क्योंकि सिंपल सेंटेंस सिंपल क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है तो उसमें तो कुछ भी केवल सब्जेक्ट और वर्ब का केवल यूनिट रहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का यूनिट बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आए बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नॉट ए सिंपल सेंटेंस पूछा गया था ना, नहीं आई कैन नॉट ड्रिंक, ये थोड़ा सा ही गलत है, सॉरी। यहाँ पे यदि हम बात करें, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी सिंपल सेंटेंस नहीं है, बाकी सभी क्या सिंपल सेंटेंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सेंटेंस विथ डिपेंडेंट क्लॉज, इनमें से कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। सिंपल, पहले तो बाद में इस पर चर्चा करेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, पहले इस पर विचार कर लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो रहेगा ही, क्योंकि क्लॉज है इसका मतलब सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा। क्लॉज को ही हम दो भाग में बांटे रहते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा। आइए हम देखते हैं। शी इज वॉचिंग अ सीरियल ऑन टीवी, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, I will wait for him until he comes. I will wait for him until he comes. अब आपको बताना है कि इसमें से क्या डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है बताइए, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। अब देखिए हम यहाँ पे विचार करते हैं। मैंने अब तक हमने जो डिस्कस किया उसी पर बेस्ड हम देखते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होना मतलब कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आएगा। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो आइए ढूंढते हैं ना। ये सभी में तो सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा ही, सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा ही। यहाँ पे यदि हम देखें, शी इज वॉचिंग अ सीरियल ऑन टीवी, शी क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल क्या है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे तो कुछ आपको दिख रहा है क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, यहाँ पे हमें नहीं दिखा, यहाँ पे तो हमें नहीं दिखा। फिर वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यानी कि यहाँ पे भी द टास्क, यहाँ पे भी हमें कोई भी सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं दिखा तो काट दीजिए। फिर ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, हेल्पिंग दिख रहा है, मेन वर्ब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमको सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं दिखा, यानी कि लास्ट वाला तो डेफिनेटली होगा। लेकिन एक बार पढ़ते हैं, आई विल वेट फॉर हिम, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग है, मेन वर्ब है, आई विल वेट फॉर हिम अंटिल, अरे अंटिल आया इसका मतलब कि हमें क्या मिल गया, हमें तो यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिल गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलते ही हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज की क्राइटेरिया क्या होती है, इसमें या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। इसमें तो हमको मिला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और मैंने अपने प्रीवियस सेशन में आप लोगों को बताया हुआ है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नया नहीं है कि सबऑर्डिनेटिंग क्या और कोऑर्डिनेटिंग क्या, प्रीवियस लेक्चर लगाइए, देखिए तो पता चल जाएगा सब
सबऑर्डिनेटिंग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्या है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। हमसे पूछा गया था इसमें से डिपेंडेंट कौन सा है, तो ये सभी क्या है, ये है सिंपल्स और सिंपल सेंटेंस और वी कैन से इंडिपेंडेंट है ये, बाकी एक ही यहाँ पे डिपेंडेंट है जो कि ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल वाला तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आ जाते कंपाउंड में। हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस हैज। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 1 डिपेंडेंट और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 डिपेंडेंट क्लॉज, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और ओनली सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। बताइए कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है। आइए हम चर्चा करते हैं, आप अपने आंसर बताते चलेंगे साथ में, है ना। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का हमने देखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज होना मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब बस रहेगा उसमें, और कुछ नहीं रहता है वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट, है ना, तो ये ना सोचे कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो रहेगा, वो सिंपल सेंटेंस है बस। यदि हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे कंपाउंड की बात करेंगे, तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड होने के लिए इसको कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, तो कंपाउंड होने के लिए इसको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। यदि हमें याद क्या करना, हमें कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब दो का योग, यानी कि दो को मिला रहे हैं। दो को कैसे मिला रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ेंगे, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। कंपाउंड मतलब क्या होता है कि दो वस्तुओं का मेल कर रहे हो, तो इसका मतलब कि ये तो इंडिपेंडेंट था, अब उसको एक और इंडिपेंडेंट के साथ में जोड़ दो तो कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। इसका मतलब आपसे क्या बोला गया, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो until unless provided so because therefore since either neither। बताइए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे, बहुत आसानी से आप बता पा रहे होंगे। नहीं किए हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उसके बाद में ये एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। बताइए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। तो हमने क्या ट्रिक से याद किया था, हमने ट्रिक याद किया था फैन बॉयज। हमने कौन सी ट्रिक याद की थी, फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब फैन बॉयज, फैन बॉयज मतलब F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, फैन बॉयज होते हैं, ठीक। बाकी ये सब क्या है, तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। मैंने आपको पूरा टेबल दिया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप लोग वो टेबल को प्रेफर करो तो आप लोगों को पता चलेगा कि सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट अ कंपाउंड सेंटेंस। माई फ्रेंड एंड आई always go for a walk. She can give you her notebook. Singing a song is my hobby. Although his job is very boring, he is highly paid. बताइए कंपाउंड सेंटेंस, इनमें से हमें कंपाउंड सेंटेंस फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं अभी कंपाउंड सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस में अभी हमने देखा कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इनको कौन जोड़ता है, तो इनको जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन जोड़ता है इनको, इनको जोड़ने वाला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये जुड़े होते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अभी हमने देखा कि होता है फैन बॉयज। ढूंढो फैन बॉयज कहाँ लिखा है, माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, एंड तो मिल गया। शी कैन गिव यू हर नोटबुक, यहाँ पे तो नहीं मिला। सिंगिंग अ सॉन्ग इज माई हॉबी, इसमें भी नहीं मिला। ऑल्दो मिला, ऑल्दो तो हमें पता है कि ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इसका मतलब कि ये भी नहीं है। हमको कहाँ पे फैन बॉयज में से एक मिला है, तो हमको यहाँ पे मिला है, इसका मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस ढूंढना था, तो हमको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ते हैं कंपाउंड क्लॉज में। इसके अलावा इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं, तो इसको हम जोड़ सकते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख करके
इस साइन को यूज करके दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी तरीका होता है कंपाउंड क्लॉज को लिखने का। तो या तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज कर लो या फिर ये साइन को यूज कर लो। तो ऐसे क्या होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में जोड़े जा सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज। हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं सिंपल, कंपाउंड। अब हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो बस आपसे वही पूछा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें क्या होते हैं। ठीक, क्या होते हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू डिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, या ओनली अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ओनली अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। बताइए क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने याद क्या किया था, हमने ये याद किया था कि हमने एक पैटर्न से इसको याद किया है। क्या पैटर्न हमने अप्लाई किया था कि यदि सिंपल है मतलब कि कोई लड़का बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा जाओ। कंपाउंड सेंटेंस है तो एक भैया गया, उसके साथ में उसका छोटा भाई भी बोला भैया मैं भी चलूं, मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाइक ले लो। लेकिन अब जब कॉम्प्लेक्स में हम आ गए, कॉम्प्लेक्स मतलब कि भाई जा रहा है लेकिन साथ में बहन भी जा रही है, तो मम्मी पापा को चिंता हो रही है। तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, कार लेके जाना, कार लेके जाना। क्या बोल रहे, कार लेके जाना। यानी कि भाई जा रहा है, साथ में उसकी बहन जा रही है, साथ में उसकी बहन जा रही है। तो कॉम्प्लेक्स सेंस कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी चिंता हो रही है ना, थोड़ी चिंता हो रही। चिंता कब होती है, जब भाई के साथ में बहन जाती है। केयरिंग हो रही है मतलब कि चिंता है कि नहीं हमारी बच्ची गई हुई है, यानी कि वो उस पर अभी भाई को क्या बोला जाएगा, बहन का ख्याल रखना। बहन का ख्याल रखना मतलब कि वन इंडिपेंडेंट रहेगा और वन इंडिपेंडेंट रहेगा, सॉरी वन डिपेंडेंट होगा और वन इंडिपेंडेंट। भाई गया हुआ है यानी कि किसी पर निर्भर नहीं है अपने अर्थ पर, ये दूसरे पर निर्भर होता है अर्थ पर हमने देखा था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट होता है और वन डिपेंडेंट होता है। भाई के साथ में बहन गई है तो मम्मी पापा बोले कार लेके जाना। क्या बोल रहे हैं, कार लेके जाना। इसका मतलब चिंता हुई है हमें, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मतलब मिश्रित है वो। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो किसको जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट। बताओ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम किसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं। आओ हम डिस्कस करते हैं, आप आसानी से चुटकियों में इसका आंसर निकाल लोगे। बताओ कैसे। सिंपल सेंटेंस को मैंने बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको जोड़ने के लिए तो किसी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सब्जेक्ट और वर्ब के बस यूनिट होते हैं, अपने आप में ही अर्थ बता देते हैं। आई टीच द विंड ब्लोज, ठीक सिंपल है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, इसको तो किसी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो सिंपल है वही तो इंडिपेंडेंट है, वही चीज को दोबारा लिख दिया गया। कंपाउंड के लिए तो हमने देखा कि इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत होती है, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा, जो बचा है वो डेफिनेटली इसका आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मैंने पूरी लिस्ट दी है, दो, ऑल दो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, ये सभी चीजें क्या होती, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे याद होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कार लेके जाना, कार क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कार लेके जाना। भाई गया हुआ है, बहन भी जा रही है, तो मम्मी पापा क्या बोले, कार लेके जाना, ठीक है। क्लियर है। तो कार क्या है यहाँ पे, कार यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब भाई गया, उसके साथ में एक और भाई बोला भैया मैं भी चलूं, तो ठीक है चलो। बाइक लेकर के जा रहे हैं, तो बाइक क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बाइक ऐसे याद करो, बाइक क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। कार क्या है, सबऑर्डिनेटिंग। सिंपल है। बाइक कहाँ पे यूज होती है, कंपाउंड वाले में। कार कहाँ पे यूज होती है, कॉम्प्लेक्स वाले में। क्यों यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे भाई और बहन गए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों भाई भाई गए हैं। भाई भाई मतलब इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे भाई बहन गए मतलब कि एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं, इजी लग रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, ढूंढो पहले।
कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बताया, एक इंडिपेंडेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट होगा। जुड़ेगा कैसे, तो जुड़ेगा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ढूंढो बस उसी को, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। आइए ढूंढते हैं। ऑल्दो शी वॉज इल शी वेंट टू स्कूल, ठीक है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। दे कॉल्ड मी हाउएवर आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हाउएवर दिख गया। वी विल डेफिनेटली पास द एग्जाम। फिर उसके बाद में क्या लिखा, इफ यू आर लेट द टीचर विल स्कोल्ड यू। यहाँ पे देखो जितना अंडरलाइन वर्ड्स है, ऑल्दो, हाउएवर, इफ, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये जहां जहां पे आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिखा वो सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब कि जहां पे नहीं दिखा वही कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट और वर्ब का बस कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर भी यही होगा। हमसे बोला गया था कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों तो कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब कि ये आंसर नहीं होंगे। तो जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है या नहीं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। शी सैंग एंड डांस्ड वेरी नाइसली। ये क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, बताइए। शी सैंग एंड डांस्ड वेरी नाइसली, ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आता है, बताइए। अब लेट्स से हम डिस्कस करते हैं। हमने सिंपल में देखा इंडिपेंडेंट बस रहेगा, हमने कंपाउंड में देखा कि इसमें इंडिपेंडेंट रहेगा और जुड़ेगा किससे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेगा। फिर कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में जब हम आए तो उसमें हमने देखा एक इंडिपेंडेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन जुड़ेगा कैसे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके लिए हमने पढ़ा था फैन बॉयज हमने पढ़ा। इसके लिए हमने बहुत पूरी लिस्ट पढ़ी हुई थी, ठीक है, जहाँ पे रीजन, कॉन्ट्रास्ट, ये सभी चीज रहता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है शी सैंग एंड डांस्ड वेरी नाइसली। हम यहाँ पे देख रहे हैं, अरे एंड लगा है, बस आंख बंद करके एंड कंपाउंड में टिक कर दो, तो एग्जामिनर आपके आंसर को गलत कर देंगे, यानी कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे गलत हो गया हमारा आंसर, और डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे गलत हो गया आपका आंसर। सभी लोग बोल रहे होंगे ये क्या है, ये कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे तो एंड दिखा है। नहीं बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, देखो डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया, एक इंडिपेंडेंट को दूसरे इंडिपेंडेंट से जोड़ने में कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब फैन बॉयज का यूज करो। यहाँ पे देखो, शी सैंग एंड डांस्ड वेरी नाइसली। सैंग क्या है, वर्ब है, ठीक है, उसका क्या, कौन सा फॉर्म है, यदि हम देखें शी सैंग एंड डांस्ड वेरी नाइसली, ये क्या है, ये तो V2 है ना, और सेकंड फॉर्म है। और ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, डांस का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब कि ये तो वर्ब है ना, वर्ब है, इसका मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब है। ये तो सब्जेक्ट और वर्ब होना मतलब कि वो क्या होता है, वो तो सिंपल सेंटेंस होता है ना, सिंपल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्योंकि ये तो दो इंडिपेंडेंट थोड़ी ना है, ये तो एक ही है ना, सब्जेक्ट तो एक ही है। शी सैंग एंड डांस्ड वेरी नाइसली, वो गाई और नाची बहुत अच्छा, है ना। तो इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, जब इंडिपेंडेंट है ही नहीं, केवल ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हमको फाइंड आउट करना है। क्या लिखा हुआ है, दो ही फेड ही डिड नॉट लूज हार्ट, swimming is a good exercise, I like coffee and my wife like tea, most of the people argue without proper knowledge। कंपाउंड ढूंढना है, इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। जुड़ेगा कैसे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। आइए ढूंढ लेते हैं। दो जैसी आया, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब तुरंत काट देना है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये क्या है, तो ये हमारा जेरेंड है। जेरेंड है मतलब वहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या है, कंपाउंड। तो इसमें दिख ही नहीं रहा है ना, फैन बॉयज दिख रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। फिर आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, और मेरी पत्नी को क्या पसंद है, चाय पसंद है। एंड माई वाइफ लाइक्स टी, उसको क्या पसंद है, चाय। यानी कि ये दो, आई लाइक कॉफी, मुझे
कॉफी पसंद है, ये अपने आप में क्या है, पूर्ण है, मुझे कॉफी पसंद है, ठीक है। मेरी पत्नी को चाय पसंद है, ठीक है, ये भी अपने आप को पूर्ण है। तो हमने वहां पे क्या यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया, मतलब हमने ये दो वाक्यों को क्या किया, जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि माई वाइफ यहाँ पे देखिए तो ये एक सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट किससे जुड़े हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हैं। इसका मतलब कि ये किसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इसका मतलब कि हमको आंसर मिल गया। लास्ट भी देख लेते हैं क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर्ग्यू विदाउट प्रॉपर नॉलेज। सिंपल है, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, तो ये तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है हमारा, एंड से जुड़ा है। एंड से जुड़ा मतलब कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज। तो मैंने क्या बताया था, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। फोर्थ कैटेगरी क्या होती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की होती है। तो बस आपसे पूछा गया ये फोर्थ कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। क्या है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट, टू डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बताइए क्या होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन दैट सिंपल में क्या होता है, वो केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में हमने इतनी बार अभी देख लिया तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया होगा, दो इंडिपेंडेंट होता है, जुड़ा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, जुड़ते कैसे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। नाउ वी कम टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कौन सा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी क्या बोलती है, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद में एक डिपेंडेंट का होना जरूरी है। एक डिपेंडेंट का होना, एक के अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो इंडिपेंडेंट तो जरूर होंगे। दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट तो होगा, इसके अलावा डिपेंडेंट को आपको चाहे जितना बढ़ाना है बढ़ा दो, ठीक। तो हमने ये देखा दो इंडिपेंडेंट तो कंपलसरी है। दो इंडिपेंडेंट ढूंढो, कहाँ लिखा है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट लिखा है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट लिखा है, बाकी जगह लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो बाकी काट दो। फिर मैंने क्या बताया कि इसमें एक डिपेंडेंट होना जरूरी है, उसके अलावा आप बहुत हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक होना अनिवार्य है। जब एक होना अनिवार्य है, इसका मतलब कि कहाँ लिखा है, एक होना अनिवार्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है, डी नहीं बनेगा। वह एक जरूरी है, उसके अलावा आपकी इच्छा एक के अलावा जोड़ना है तो जोड़ो, लेकिन क्राइटेरिया क्या बोलता है, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा, तब कॉम्प्लेक्स, तब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में वो आएगा। क्लियर है, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑल्दो आई लाइक टू गो कैंपिंग, I haven't had the time to go lately and I haven't found anyone to go with। ये क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। आइडिया तो आप लोगों को लग ही गया होगा कि डेफिनेटली ये क्या होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को हमने क्या पढ़ा कि दो इंडिपेंडेंट होते हैं, दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक क्या होता है, एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। बट ये जुड़ते कैसे, ये भी तो हमको पता होना चाहिए, इनका रूल पता होना चाहिए ना कि ये जुड़ते कैसे। तो बस वो रूल को अपन डिस्कस करते हैं कि इनको जोड़ा कैसे जाए। तो इनके जोड़ने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, आइए डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग कि इनको जोड़ने का क्या तरीका होता है। तो दो इंडिपेंडेंट रहेंगे, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम बात करें, दो इंडिपेंडेंट रहने वाले और एक डिपेंडेंट तो रहेगा। जुड़ा कैसे ये, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ेगा किससे, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ेगा डिपेंडेंट क्लॉज से, ठीक। फिर उसके बाद में ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसे जुड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ेगा किससे, इंडिपेंडेंट क्लॉज से। इंडिपेंडेंट, इसका मतलब कि दो इंडिपेंडेंट हो गया, जी हाँ, एक डिपेंडेंट हो गया, हाँ हो गया। ये दोनों किससे जुड़े, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े। फिर उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट दूसरे इंडिपेंडेंट से कैसे जुड़ा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो, आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्दो
आई लाइक टू गो कैंपिंग, क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो आई लाइक टू गो कैंपिंग, आई हैवंट had the time to go lately and I haven't found anyone to go with. पहली बात तो although लिखा हुआ है, इसका मतलब कि subordinating conjunction आया. फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? and लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया. इतना क्लियर है अपने को? तो although वाला पार्ट क्या है? although वाला पार्ट हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है. although I like to go camping, आई लाइक टू गो कैंपिंग, ये क्या है? ये हमारा डिपेंडेंट हो गया. फिर उसके बाद में लिखा है आई हैवेंट हैड द टाइम टू गो लेटली, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है. ये क्या? इंडिपेंडेंट है. जुड़ा किससे है? तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा. मैंने बताया ना किससे जुड़ेगा? एक इंडिपेंडेंट दूसरे इंडिपेंडेंट से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो आई हैवेंट फाउंड एनीवन टू गो विथ क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ. अपने को क्या मिल गया? सबऑर्डिनेटिंग भी मिल गया, अपने को कोऑर्डिनेटिंग भी मिल गया, अपने को सबऑर्डिनेटिंग भी मिल गया, एक डिपेंडेंट मिला और दो इंडिपेंडेंट भी मिल गए. तो यानी कि ये क्या है? ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी पर बेस्ड. जो मैंने बताया वही चीज लिखा हुआ है. एक और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. व्हेन आई गॉट होम नोबडी वाज देयर सो आई कॉल्ड मॉम हु वाज एट वर्क. जब मैं घर गया तो वहां कोई नहीं था, इसलिए मैंने मम्मी को कॉल किया जो काम पे थी. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं. व्हेन आया है, इसका मतलब कि ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया. ठीक है, फिर उसके बाद सो आया, इसका मतलब कि ये क्या आया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया. अब आओ देख लेते हैं कि क्या लिखा हो. व्हेन आई गॉट होम, इसका मतलब कि ये क्या है? इसका मतलब कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है. जब मैं घर गया तो क्या? जब मैं घर गया तो क्या? अब यहाँ पे लिखा है नोबडी वॉज देयर, वहां कोई नहीं था. अपने आप में ये क्या है? पूरे अर्थ को बता रहे हैं. वहां कोई नहीं था, कोई दिक्कत नहीं. हाँ ठीक है. फिर उसके बाद में लिखा है आई कॉल्ड मॉम हु वॉज एट वर्क, मैंने मम्मी को कॉल किया जो काम पे थी. ये भी अपने आप में अर्थ बता रहा है. इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो दो इंडिपेंडेंट कैसे जुड़े? दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े. फिर उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट कैसे जुड़ा? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा. क्लियर है? तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है कि एक इंडिपेंडेंट किससे जुड़ेगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा दूसरे डिपेंडेंट से जुड़ेगा. ठीक, फिर उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोऑर्डिनेटिंग एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे जुड़ता है? दूसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? दो इंडिपेंडेंट को जोड़ता है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट और दूसरे डिपेंडेंट को जोड़ता है. वही चीज लिखा है. व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर गया वहां कोई नहीं था. ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है? यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग है. आई गॉट होम, जब मैं घर गया वहां कोई नहीं था. तो क्या किया? इसलिए मैंने मम्मी को कॉल किया. आई कॉल्ड मॉम, इसलिए मैंने मम्मी को कॉल किया. वो कहाँ थी? जो कि काम पे थी. हु वॉज एट वर्क. क्लियर है? तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ये चीज समझना है कि यहाँ पे क्या. अब देखो, आई कॉल्ड मॉम, मैंने मम्मी को कॉल किया. अपने आप में पूर्ण है. हु वॉज एट वर्क, हु क्या है? मैंने क्या बताया? रिलेटिव प्रोनाउन. क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स व्हाट? डिपेंडेंट की कैटेगरी. एडजेक्टिव क्लॉज. हु वॉज एट वर्क, जो काम पे थी. क्या? मैंने मम्मी को कॉल किया जो काम पे थी. आई कॉल्ड मॉम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि यहाँ पे दो डिपेंडेंट है. एक डिपेंडेंट की जगह दो डिपेंडेंट है. वो रह सकता है. क्या मैंने बताया? दो इंडिपेंडेंट तो रहना जरूरी है. उसके अलावा आपको एक डिपेंडेंट लाना है, लाओ. दो लाना है, लाओ. तीन लाना है, लाओ. जितने डिपेंडेंट फिर आपको लाना है आप लाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन दो इंडिपेंडेंट को कौन जोड़ेगा? दो इंडिपेंडेंट को जोड़ने वाला क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट को जोड़ने वाला होता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दो इंडिपेंडेंट को कौन जोड़ता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ता है. फैन बॉयज कौन जोड़ते हैं? फैन बॉयज जोड़ते हैं. लेकिन एक इंडिपेंडेंट को दूसरे डिपेंडेंट से कौन जोड़ता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल
इसको यदि समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट करके इसको देखोगे आप लोग, ठीक है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बस आप लोगों से बननी चाहिए, ठीक है। हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी समस्या परेशानी आती बिल्कुल मुझे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया। और मेरी कोशिश यही है, और जैसे कि हम पूरी जो सीरीज हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लेक्चरर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से कवर अप कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को बस उसको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है आप लोगों को, बहुत ध्यान, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पूरा इंग्लिश ग्रामर को कवर कर रहे हैं। जो भी हमारे एग्जाम में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर की कैटेगरी में, जितना भी आता है हर चीज, उसको हम क्या करें, बहुत ही डिटेल्ड से डिस्कस करें। तो आप लोगों को क्या करना है, बस उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है, उसके बाद में प्रैक्टिस लगाना है, पढ़ना है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, और उसके बाद, और मैंने आपको ट्रिक से तो बता ही रही हूँ, तो आप लोगों को करना क्या, उसको फॉलो करना है, और यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़िया से करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आता बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे, ठीक। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को फिर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।